अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 की। इस एग्जाम्पल है उसने गिवन डाटा के अंदर में क्या बताया हुआ है कि हमारे पास H3PO4 का टोटल मास कितना है 10 ग्राम, और उसके अलावा उसने हमें कुछ नहीं बताया हुआ, सिर्फ इसके कि इसकी आयनाइजेशन होगी वाटर के अंदर। बस ये दो चीज़ें उसने हमें बताई हुई जिसके अंदर हम यूज़ एक ही कर सकते हैं, जो कि है 10 ग्राम्स ऑफ H3PO4। ठीक है, अब उससे हमसे पूछी क्या है, चार चीज़ें पूछी हैं, तो फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। इतना लंबा नहीं है जितना ये लग रहा है, इजी सा न्यूमेरिकल है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था एवोगाड्रोस नंबर के अंदर, जो कि है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, या फिर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास मास है लेकिन मेरे पास मोलर मास नहीं है, तो मोलर मास फाइंड आउट करते हैं इसका। मोलर मास ऑफ H3PO4। H3PO4 के अंदर पहला एलिमेंट है H का एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का 1.008 AMU, और उसके बाद मेरे पास कितने हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, प्लस मेरे पास फॉस्फोरस का कितना होता है 31, और ऑक्सीजन का मेरे पास कितना होता है 16, ऑक्सीजन 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, जब आप इस सारे को करेंगे सॉल्व तो आपके पास आंसर बचेगा, पीछे क्या बचेगा 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके H3PO4 के, सॉरी मोलर मास ऑफ H3PO4। अब H3PO4 का मोलर मास आ गया। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 10/98 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, जब आप करेंगे इस सारे को सॉल्व तो आपके पास आंसर बचेगा 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। ठीक है, ये आगे क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4। पहली बात हमने उसको बता दी कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अब मैंने उसको बतानी है क्या कि इसके अंदर आयंस कितने हैं। उसके लिए जब पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे इसके अंदर कौन कौन से आयंस बन रहे हैं। जब इसकी आयनाइजेशन होगी वाटर के अंदर तो ये होगी H3PO4 इंटू 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, ये इसके पॉजिटिव आयंस हैं और ये हैं इसके नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने निकाली है इनकी रेशोज। ठीक है, सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन के साथ निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल मोल 1 है। उसके बाद ये कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है पॉजिटिव आयंस के 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1:3। इससे पहले मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ H3PO4 रेशो H पॉजिटिव। ठीक है, रेशो में आएगी इसके 1 मोल है, इसके कितने हैं 3 हैं। ठीक है, ये आ गई रेशो। अब मैं कहता हूँ इसको मल्टीप्लाई बाय 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय 1 रेशो 3 इंटू 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। ठीक है, अब इससे मेरा फ़र्क क्या पड़ेगा कि मेरे पास इधर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो जाएंगे, कि मेरे पास इधर तो पहले से फाइंड आउट थे, और इधर भी हो जाएंगे कि अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके हैं तो मेरे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ ही रहेगा 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, लेकिन जो 3 वाला मल्टीप्लाई हो रहा है ये हो जाएगा चेंज। जब आप करेंगे इसको टोटल मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आएगा 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, ये आ गया आपके पास सेकेंड आंसर, जो क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इज इक्वल 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये आगे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। बिल्कुल इसी तरह रेशियो लेंगे हम। ठीक है, रेशियो इस दफ़ा किसकी लेनी है, PO4 3 नेगेटिव के साथ, H3PO4 रेशो, सॉरी H3PO4 रेशो PO4 3 नेगेटिव। अब यहाँ पे भी मेरे पास नंबर 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, तो ये आ जाएगा 1:1। तो आंसर भी मेरे पास क्या रहेगा, सेम 6.14 रेशो मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 रेशो 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। ठीक है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ इसको नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस इज इक्वल 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22
22। ठीक है, ये मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। थर्ड उसने मुझे क्या कहा है, मैथ ऑफ इंडिविजुअल आयंस, यानी कि मैंने इसका मैथ फाइंड आउट करना है और इसका मैथ फाइंड आउट करना है। हम करते हैं इसको रेज अप, कहाँ से करें, यहाँ से कर देते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, होप सो यहाँ तक हो ही जाएगा मेरा ख्याल है। मैथ्स फाइंड आउट करने के लिए भी हम सिंपल यही मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, मैथ्स ऑफ, ये आपको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या यहाँ पर हमारे पास है आयंस। ठीक है, हमने यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ आयंस, या यहाँ पर कर लेते हैं पॉजिटिव आयंस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ आयंस है मेरे पास, पॉजिटिव आयंस वो यहाँ पर है, मैस है वो मैंने करना है फाइंड आउट, और मोलर मैस हम इसका कर सकते हैं फाइंड आउट इजीली। मोलर मैस हमें वैसे भी पता है क्या होता है, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा वैल्यूज पुट करता हूँ, 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। मोलर मैस यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.008 होल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर जो कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इज इक्वल मैस। ठीक है, जब आप करेंगे इस सारे को सॉल्व तो आपके पास टोटल आंसर क्या बचेगा, आपके पास टोटल आंसर बचेगा 0.308 ग्राम्स। ठीक है, ये आपके पास क्या आंसर बचेगा टोटल, ये क्या आ गया मेरे पास, मैस ऑफ, ये क्या है, पॉजिटिव आयंस। मैंने उसको एक और बात बता दी, क्या, ये भी मैंने इसको बता दिया, और ये मेरा हो गया है हाफ तक। ठीक है, अब हम करते हैं इस वाली साइड पे बाकी। ये तो आप फाइंड आउट करते हैं हम क्या, मैस ऑफ टोटल नेगेटिव आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, अब इसके अंदर हम सीधा करते हैं वैल्यूज पुट। मेरे पास मैस टोटल कितना था, मेरे पास मैस हमने फाइंड आउट करना है, मोलर मैस भी हमने अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास कितने निकले थे, -6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। ठीक है, उससे पहले हम ऐसे करते हैं, मोलर मैस फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मैस इज इक्वल PO4 है, P का मेरे पास कितना होता है, मेरे पास होता है 31 + 16 × 4। ठीक है, ये मेरे पास क्या आएगा, मोलर मैस ऑफ PO4, जो कि कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास बचता है 95। जी, तो आप फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, सॉरी मैस ऑफ नेगेटिव आयंस, तो ये हो जाएगा मैस ऑफ नेगेटिव जी, तो आप फाइंड आउट करते हैं मैस ऑफ नेगेटिव आयंस। उसके लिए हमारे पास क्या है,
हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस इज इक्वल मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब मेरे पास यहाँ मोलर मास नहीं है, यहाँ पर मोलर मास हम करते हैं फाइंड आउट मोलर मास ऑफ PO4 3 नेगेटिव इक्वल फॉस्फोरस का कितना होता है 31 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। जब आप इस सारे को करेंगे कैलकुलेट तो आपके पास आंसर बचेगा 95 ग्राम पर मोल। या ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी ठीक है, ग्राम पर मोल 95 ग्राम पर मोल आपके पास बचेगा। इसको हम करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर पुट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास क्या थे 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मोलर मास यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 95 होल डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इज इक्वल मास। ठीक है, अब जब आप करेंगे इस सारे को सॉल्व तो आपके पास आंसर आएगा 9.689 ठीक है ग्राम्स। ये मेरे पास क्या आया मास ऑफ नेगेटिव आयंस। मैंने उसको कितनी चीज़ें बता दी, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया और ये वाला भी बता दिया। इसको टोटल मैथ्स भी मैंने फाइंड आउट कर दिया इंडिविजुअल। अब मैंने उसको बताने खाली नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, मैंने क्या बताना उसको चार्जेस। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर दोबारा कहीं लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखा जाए, इतना हिस्सा हो गया हमारा, इसको भी करते हैं रेस। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वही वाली इक्वेशन जो मैंने लिखी थी डी एसोसिएशन के पहले, जो आयंस बने थे H3PO4 इज इक्वल, या दिस इम्प्लाइज टू H3 पॉजिटिव और PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा बिखेड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप उसी तरह रेशो के अंदर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बल्कि रेशो के अंदर भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पर कितने हैं 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 के साथ। कैसे, रेशो में भी अगर आप ले लें तो यहाँ पर क्या है 1 चार्ज है, न्यूट्रल है। ठीक है, 1 रेशो हो जाएगा 3 पॉजिटिव, 1 रेशो हो जाएगा 3 पॉजिटिव। ठीक है, जब आप इन दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 रेशो 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, वो पॉजिटिव लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर वही वाला बचेगा जो कि आपके आयंस निकले थे, ये वाले, क्योंकि ये भी हमने 3 से ही मल्टीप्लाई किया था। हमारे पास बचेगा 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गए नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव आयंस, सॉरी चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। आप ये कहकर भी ये दोबारा लिख सकते हैं, या फिर आप दोबारा से रेशो भी ले सकते हैं। 1 रेशो फिर से 3 है, वही पुट करेंगे 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 रेशो 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर से वही करेंगे तो आपका आंसर वही बचना है 1.84 मल्टीप्लाई बाय 842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये मेरे पास क्या आ गया नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, यहाँ तक हमारा हुआ ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट। मैंने उसको सारी चीज़ें बता दी, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी बता दिया, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी बता दिया, मैस भी बता दिए, पॉजिटिव आयंस भी बता दिए, नेगेटिव आयंस भी बता दिए, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 भी बता दिए। ठीक है, लास्ट पे चार्जेस वाला भी आप जेन में रखें, उसको भी आप रेशो की मदद से भी कर सकते हैं। सिंपल आप 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। रेशो के साथ कर लें तो वो आपके लिए इजी रह जाएगा, आपको कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ आज का लेक्चर कंप्लीट। होप्स आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हमें भी कुछ नया सीखने को हो सकता है मिल जाए इससे।
और शायद किसी और को भी मिल जाए। तो कोई भी क्वेरी जो आपकी कमेंट सेक्शन में पूछा करें। ये था आज का टॉपिक, होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।